गाइस आज हम सीखेंगे इंटेंड टू का यूज़। तो फ्रेंड्स, आप अपने लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंस अवश्य बोलते होंगे कि मुझे आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। क्या तुम्हारा इरादा मुझे चोट पहुंचाने का है? क्या तुम्हारा इरादा इस कार को खरीदने का था? तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंस आपको अपने लाइफ में ज़रूर बोलने पड़ते हैं। अब इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलें, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इस प्रकार के वाक्य इंग्लिश में कैसे बोले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे वाक्यों को हम इंटेंड टू का यूज़ करके बनाते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पर स्ट्रक्चर है कि इंटेंड टू का कैसे यूज़ किया जाएगा। जब भी हिंदी में आता है इरादा है या फिर उद्देश्य है, इरादा था, उद्देश्य था, यानी ये प्रेजेंट में हुआ इरादा है, उद्देश्य है, और ये पास्ट में हुआ इरादा था, उद्देश्य था। यानी कोई काम करने का इरादा है, इरादा था, उद्देश्य है, उद्देश्य था। इस प्रकार का जब भी हमें कोई वाक्य बोलना पड़ता है तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं इंटेंड टू का। यदि पास्ट में हो तो इसका पास्ट हो जाता है इंटेंडेड टू, और यदि प्रेजेंट में है तो इंटेंड टू का यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर गाइज इस प्रकार से है, सब्जेक्ट, उसके बाद इंटेंड टू, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मेरा इरादा तुम्हें अंग्रेजी सिखाने का है। मेरा इरादा तुम्हें अंग्रेजी सिखाने का है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है मेरा, मेरा का यहाँ माई नहीं लिखा जाएगा, यहाँ मेरा की अंग्रेजी लिखी जाएगी आई। तो इस प्रकार से हम गाइस बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद इंटेंड टू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ आई सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद लिखा इंटेंड टू। फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? सिखाने का, सिखाना यहाँ वर्ब है। तो आई इंटेंड टू टीच, टीच में सिखाना, टीच में पढ़ाना, टीच में सिखाना। तो आई इंटेंड टू टीच यू, टीच यू इंग्लिश। तो गाइस इस प्रकार से ये बना इंटेंड टू का। यहाँ पर हमने यूज़ किया, पहले लिखा सब्जेक्ट, फिर इंटेंड टू, फिर उसके बाद वर्ब लिखी टीच, उसके बाद किसको सिखाने का इरादा है तो तुम्हें, तुम्हें की हमने लिखा यू, फिर उसके बाद लिख दिया क्या सिखाना है तो इंग्लिश। तो आई इंटेंड टू टीच यू इंग्लिश, मेरा इरादा तुम्हें अंग्रेजी सिखाने का है। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब दूसरा वाक्य है मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। अब ये पास्ट में है तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट आई, उसके बाद पास्ट में है तो हम, और नेगेटिव भी है तो नेगेटिव के लिए हम यहाँ पर डिडंट का यूज़ करेंगे। डिडंट का गाइस यूज़ करना है, डिड नॉट का। उसके बाद लिख देना है इंटेंड, इंटेंड टू हर्ट, हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना, तो चोट पहुंचाने का। तो आई डिडंट इंटेंड टू हर्ट यू, इस प्रकार से बन गया आई डिडंट इंटेंड टू हर्ट यू, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। अब फ्रेंड्स अगला है उसका इरादा लखनऊ जाने का है। तो हम उसका पहले लिखेंगे ही, ही, उसके बाद लिखेंगे इंटेंड, इंटेंड। अब ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम इसमें एस लगा देंगे। तो ही इंटेंड्स टू, उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो। ही इंटेंड्स टू गो टू लखनऊ। इस प्रकार से बना ही इंटेंड्स टू गो टू लखनऊ, उसका इरादा लखनऊ जाने का है।
अब फ्रेंड्स यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव यदि होता है तो हम प्रेजेंट में डू को या फिर डज को पहले लाते हैं। यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में होता है, यदि पास्ट में होता है तो हम डिड को पहले ले आते हैं। डिड के बाद उसके बाद हम जो है जितना भी होता है वो लिख देते हैं, अंत में है जो क्वेश्चन मार्क ऐसा लगा देते हैं। अब फ्रेंड देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और, जैसे उसका इरादा मुझे जान से मारने का था, तो ही इंटेंडेड टू किल मी, ही इंटेंडेड टू किल मी। यहाँ पर वर्ब की हम सेकेंड फॉर्म लिखे हैं इंटेंडेड। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, जैसे क्या तुम्हारा इरादा मुझे चोट पहुँचाने का है, डू यू इंटेंड टू हर्ट मी, डू यू इंटेंड टू हर्ट मी। क्या तुम्हारा इरादा इस कार को खरीदने का था, क्या तुम्हारा इरादा इस कार को खरीदने का था, तो डिड यू इंटेंड टू परचेज दिस कार, डिड यू इंटेंड टू परचेज दिस कार। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो यहाँ पर डिड को हमने शुरुआत में लिख दिया। तो आई होप आपको जो है इंटेंड टू का यूज़ जो है समझ में आ गया होगा। तो इस पर गाइस लॉट्स ऑफ सेंटेंस बनाएं और गाइस प्रैक्टिस करते रहिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। तो गाइस टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।